जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी और स्वागत है फिर से एक नया वीडियो में अपन के संगवारी। आज ना आप मन ला अबड़ दूर के शेयर करा हूँ। आज जात हूँ मैं यहाँ मुंबई। अच्छा अरे जाते यार, आज कहाँ जाता हूँ मैं यहाँ। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कहाँ जाता लेकिन जाता चलो तो मैं दिखाता हूँ कि कहाँ जाता हूँ। तेला फिलहाल अभी मैं जाता हूँ, आज का कमरछठ पूछेगा तो इनविटेशन मिले मोला कि नहीं भाई तेरा को आना है ऐसे कह के जाने, तो बस वही याद रहा हूँ। इनविटेशन मिले थे यहाँ अभी हमारे घर से बहुत दूर में है। इनविटेशन मिले थे ना, खैर बोले नहीं यार इनविटेशन क्या बोलते ले हिंदी में मुँह जाना ठीक। अभी तो बचपन से स्मार्ट है रही। चल बोलते हैं ऋतिक रोशन से ठीक अक्षय कुमार करा हो जातेगा। चल ना कहाँ है कहाँ पूजा करें कहाँ पूजा कराते हैं हो कहाँ तो मम्मी का है कहाँ तो मम्मी है दिया लगा था कमरछठ के पूजा महाराज महाराज सब और भक्तगण सब बैठे ही हैं। चलो तू मतलब लेके चलता हूँ अभी जगह पूरा लड़का मन धर धर के आया है था इंडियट मन है। कहाँ के तुमन जी? राजा चंद्रवत के उसके सपने में रात को आता है और रात को सपने में आकर उस राजा को स्वप्न में बोलते हैं कि हे राजन, तुम्हारा जो एक पुत्र है उसको तुम बलिदान दे दो, तभी तुम्हारे तालाब में पानी रहेगा और तुम्हारे नगरवासी सब खुश रहेंगे। पुत्र है वो बगल में खड़ा होकर ये सभी बात को सुन रहा होता है और इस सभी बात को सुनकर ओकर जो पुत्र है वह जो राजा है वह बहुत दुखी होता है और दुखी होकर वह अपने राज्य को छोड़कर वन में चला जाता है। जब राजा वन में जाते हैं तो वहाँ पर आप ही लोगों के जैसे स्त्रियाँ माँ हलषष्ठी मैया की पूजा पाठ करने के लिए हलषष्ठी मैया की जय सब कुछ चावल फूल चढ़ा के सबकी सामान फूल चढ़ा के अगरबत्ती जिगर पास दिया है वो दीपक जलाने के बाद जिगर पास अगरबत्ती है। माँ हलषष्ठी व्रत कथा तीसरा अध्याय प्रारंभ। दक्षिण दिशा के एक सुंदर नगर में एक धनवान ग्वाला रहा कृष्ण जी। उसकी पत्नी जो थी वो अत्यंत चालाक और कंजूस थी। उसके 5 पुत्र थे। अपने 5 पुत्र सहित वो लोग शांति पूर्वक सुख शांति से अपने जीवन यापन करती थी। एक समय माँ हलषष्ठी मैया की गांव में पूजा की व्रत की जो है वो सभी लोग तैयारी कर रहे थे और माँ हलषष्ठी मैया के पूजा में जो जरूरी सामग्री है जो दूर में है वो दूर से लाते थे और जिसके पास में है वह अपने पास से मंगा लेते थे। तो उन लोगों के गांव में एक ग्वालिन रहती थी। उसके घर भैंस के दूध, भैंस के दही और भैंस के घी सभी लोग वहीं से लेते थे और जिसको आते नहीं बनते थे वो लोग उसी को देते थे और उसी को बोलते थे कि आप ही हमारे घर में पहुंचा देना और आपके दूध दही घी का पैसा ले लेना। तो वो ग्वालिन जो है अपने गांव में सभी के घर जा जाकर पूजा पाठ के लिए दूध घी दही का व्यवस्था करते थे और सभी को देते थे। उस बार वह ग्वालिन जो है लालच में आकर माँ हलषष्ठी मैया के पूजा में भैंस का जो दूध दही घी है उसको न देकर वह गाय के दूध दही घी को भैंस के दूध दही घी है बोल के सभी के घर पहुंचा देती है। और उसको पहुंचाने के बाद जब वह अपने घर वापस आती है तो अपने घर में क्या देखती है कि उसके जो 5 पुत्र है वह मृत पड़ा हुआ है और अपने 5 पुत्र को मृत पड़ा हुआ देखकर वह व्याकुल हो जाती है। उसके रो रो कर हाल बुरा हो जाती है
और उसको सुधीम नहीं रहती, अचेत हो जाती है। ये सब चीज को देखकर, उसके रोना गाना को सुनकर जो आस पड़ोस के पड़ोसी जो है वो उसके घर आती है और सभी एक दूसरे से बतलाती है कि अभी तो इसके लड़के बच्चे सभी खेल रहे थे, सभी हंस उठा रहे थे, और ये जो ग्वालिन है सभी के घर दूध दही पहुंचा के आई है। अब क्या हो गया, 2 मिनट के अंदर में क्या हो गया, ऐसा वह सोचती है। और पारा पड़ोस के जो आदमी है, पड़ोसी है, उसके घर में जाती है और उसके घर में जाकर वो भी लोग देखती है तो दंग रह जाती है। उसके 5 पुत्र जो मरा पड़ा है उसको देखकर वह ग्वालिन से पूछती है ये कैसा हो गया। तब वह जो ग्वालिन है वह ग्वालिन अपने पड़ोसियों को बताती है कि मैं बहुत बड़े पापी हूँ, मैं बहुत बड़ा पाप कर दिया हूँ। मैं भैंस के दूध दही के जगह में गाय के दूध दही को देकर आ गया हूँ। इसी के परिणाम स्वरूप आज मेरे जो 5 पुत्र है वह मृत पड़ा हुआ है। ऐसा वह अपने पड़ोसियों से बताती है। तब उसके जो पड़ोसी है वो पूजा पाठ करती रहती है। माँ षष्ठी मैया की व्रत की जो कथा है उसको वो पहले से जानती है। वह उस ग्वालिन को बताती है कि हे ग्वालिन, तुम माँ षष्ठी मैया की व्रत रखो और जिसको जिसको गाय के दूध दही घी को दिए हो, भैंस के घी दही है ऐसा बता के दिए हो, तो गाय के जो दूध दही है वो सब दूध दही को वापस ले आओ और सभी के घर में जाकर माफी मांगना। और भैंस के जो दूध है, घी है, दही है, ये सभी स्त्रियों को देना। ऐसा वह जो पड़ोसी है वो उसको बताती है। इस बात को सुनकर वह जो ग्वालिन है वह सभी के घर जाती है और जो पहले दूध दही घी दिए रहती है उसको वापस लेती है और दोबारा भैंस के जो दूध दही घी है वो सभी को देती है और सभी से माफी मांगकर वह वापस आती है। वापस आकर अपने घर में देखती है तो उसके 5 के जो पुत्र है वह जीवित रहती हैं और अपने घर में खेलते हुए मिलती है। वह ग्वालिन घर में आकर माँ षष्ठी मैया की पूजा पाठ करती है, विधि पूर्वक पूजा करती है और प्रसाद ग्रहण करके माँ षष्ठी मैया के चरण कमलों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती है और माँ षष्ठी मैया को धन्यवाद देती है। और धन्यवाद देने के पश्चात सभी स्त्रियों पूजा पाठ करके प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर को जाती है। माँ षष्ठी मैया की कृपा को देखकर सभी के सभी खुशी पूर्वक अपने नगर में रहती है। माँ षष्ठी मैया की व्रत कथा 3रा अध्याय यहीं पर समाप्त होती है। माँ षष्ठी मैया की जय। सब कोई ध्यान पूर्वक देखा तो देख रहा मला कभी घुमा था कैसे कहाँ घुमा था तुम्हारा है? कौन गजरा, ये क्या है? कौन गजरा बनाया है? गजरा बनाया। हेलो, देखते जी मन लगा। कल ड्रेस पहन के जाना। अरे 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 बता दो रम्मा मल्ला, हम लोग ड्रेस पहन के जाएंगे कल। हाय गाइस, शाबाश। कल आवे ना हम लोग स्कूल में आवे वीडियो बनाना। तुम्हारे स्कूल में आवे। हाय गाइस, अरे लेना भाई के इसको छुट्टी 9 बजे आ रहे। हेलो गाइस, बाय अरे तेरे मुंह दिखा था भाई। बाय बाय। तो कलवा डांस की मत खींचना अगर कैसे दिखाते कौन है? तो कलवा डांस अरे बाबा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चला चला भाई भाई हेलो गाइस, ज्यादा लड़ी झगड़ा हो गया। हेलो 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 कहाँ बैठे थे?
महाराज जो पूजा उन्होंने काहे बना काहे करते आज भाई षष्ठी देवी की पूजा है। यह भादव मास के पंचमी के दिन संकल्प लेहल पड़ते षष्ठी मैया के व्रत रहे बा पूजा करे बा। और भादव मास के छठ के दिन षष्ठी मैया के व्रत निर्जला व्रत रखे पड़ते। और दोपहर के बाद एक पूजा होते। पूजा होने के बाद आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करे के बाद अपन घर में जाके लड़का मन जो पोता बना रही थे पोता में लड़का मन के पीठ में थप्पी मारे पड़ते प्रहार कहे जाते वो मारे के थे। और षष्ठी मैया के पूजा में पुत्र प्राप्ति और सब प्रकार के मनोकामना जो है वह पूर्ण होते पूजा करे में। और षष्ठी मैया के जो कथा है वो व्रत में प्राय सभी व्रत कथा जो है वो अध्याय में जो मृत बच्चा है वह जीवित होके अपन माँ बाप का प्राप्त होते। ये ओकर मेन मनोकामना के पूरा हो के व्रत है। षष्ठी मैया कृपा से ये सब मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद में आए हुए हैं। देर हाथ थपथपाए थे पाँच मिनट में काई दे मटका काई खाई देवा न मूल